जिस बहू ने भूखे रहकर व्रत रखा, उसी बहू की भक्ति ने सास का पत्थर दिल भी पिघला दिया। यह कहानी हर किसी के दिल की सच्चाई को छू जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी हर उस बहू की कहानी है जो चुपचाप सहती है पर अपने संस्कार नहीं छोड़ती। यह कहानी है श्रद्धा, धैर्य और सच्ची नारी शक्ति की। एक गांव में राधा नाम की एक सीधी साधी बहू रहती थी। उसकी शादी एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार में हुई थी। पति अच्छा था, पर उसकी सास बहुत कड़क स्वभाव की थी। सास हर बात पर बहू को डांटती। राधा, यह काम ठीक नहीं। राधा, वह काम ठीक नहीं। राधा चुपचाप सब सह लेती, कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं देती। एक दिन गांव में संतोषी माता का व्रत आने वाला था। राधा ने मन में ठाना, मैं पूरी श्रद्धा से व्रत रखूंगी, शायद मां मेरी परेशानी दूर कर दें। पर सास बोली, अरे, व्रतोरत में कुछ नहीं रखा। पहले घर का काम कर, फिर भक्ति करना। फिर भी राधा सुबह से रात तक भूखी रहकर घर का सारा काम करती रही और मन ही मन माता का नाम जपती रही। दिन भर सास उसे और भी काम देती रही, जैसे जानबूझकर उसकी परीक्षा ले रही हो। राधा का गला सूख गया, पैर कांपने लगे, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। रात को जब आरती का समय आया, राधा कांपते हाथों से दिया जलाने लगी। उसी समय सास का पैर फिसल गया और वह गिरने वाली थी। राधा दौड़कर आई और अपनी कमजोरी भूलकर सास को संभाल लिया। सास की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, जिस बहू को मैं सताती रही, वही मेरी सच्ची बेटी है। उसी रात सास ने पहली बार राधा को गले लगा लिया और कहा, राधा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार किया। राधा अपनी सास को माफ कर देती है और दोनों मिलकर संतोषी माँ की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नारी की सच्ची शक्ति चुपचाप सहने में नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा में होती है। जो दिल से अच्छा करता है, एक दिन उसका फल जरूर मीठा होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। याद रखना, घर की शांति नारी के धैर्य से ही बनती है।